ओम नमो महामाई मरही माता मरघट वाली, रक्त की प्यासी मरही बैठे मुर्दा आसन पिए रक्त भर भर प्याली। मरही संग मशानी चले डाकन शाकन और हाकनी चले मशान में सेवा पावे पूजा पावे बलि बाकला। ऊपर मद की धार भूत प्रेत को भक्षण कर कर खड़ग प्रहार। अलाभ को बलाभक पापी पाखंडी भाग जिन बेताल परम शैतान बंधन में कर। पान बताशा भोग धरू मारण मुठ खप्पर में जला। शत्रु घात शत्रु पर पलट मारण प्रहार। शत्रु मार शत्रु प्राण निकाल हाड़ी में धर। मेरा कारज सिद्ध कर मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरे मंत्र दुहाई शिव शंकर की दुहाई घोर मंत्र की। आज आप महामाई मरही माता मरघट वाली का एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है जो कि बहुत ही दुर्लभ मंत्र है, बुंदेलखंडी शाबर मंत्र है। और यह मंत्र श्रवण करने मात्र से ही प्रभाव दिखा देता है, जिसका विधि विधान इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। नवरात्रि का समय साधनाओं के लिए विशेष माना जाता है, खासकर देवी साधना के लिए और बुंदेलखंडी शाबर मंत्रों के लिए जो किसी भी इष्ट का हो। आज जिस मंत्र का हम विधि विधान आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली बहुत ही प्रचंड मंत्र माना जाता है। शत्रु कितना भी प्रबल क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना बड़ा गुणी क्यों ना हो, उसकी विद्या उसी के ऊपर उलट जाती है। इस मंत्र का यदि सही विधि विधान से प्रयोग किया जाए तो शत्रु समाप्त हो जाते हैं, शत्रुओं के ऊपर मारण प्रहार चल जाता है। इस मंत्र का जो व्यक्ति विधि विधान कर लेता है उसे अन्य और किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती सिद्ध करने की। यह मंत्र समस्त प्रकार की भूत प्रेत बाधा, डाकनी शाकनी की बाधा, बैताल जिन खब्बी शैतान जैसी बाधा, तंत्र मंत्र टोना टोटका जैसी बाधाएं तुरंत ही दूर करता है। 5 से 10 मिनट श्रवण करने पर इस मंत्र का प्रभाव नजर आ जाता है। लगातार मंत्र को श्रवण करने से धीरे धीरे बाधाओं का हरण होना शुरू हो जाता है, लेकिन श्रवण करने से 10 से 20% ही लाभ हो पाता है। वही मंत्र को यदि हम सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो एक ही बार में समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण होता है। और इस वीडियो में आप इस मंत्र का विधि विधान ही जानने वाले हैं। नवरात्रि में बैठकी से लेकर नवमी तक आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में या कहा जाए साल की चारों नवरात्रियों में इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष होली, दीपावली और डेठौनी एकादशी में इस मंत्र की साधना होती है। वैसे शत्रुनाश में यदि इस मंत्र का हमें प्रयोग करना है तो हमें कालाष्टमी के दिन इस मंत्र की साधना करनी चाहिए। माता मरही के इस मंत्र की साधना करने के लिए कोई भी दिन का आप चुनाव करें, बैठकी से लेकर अष्टमी के बीच में किसी भी दिन का आप चुनाव कर सकते हैं। आपको जिस दिन इस मंत्र की साधना करनी हो उस दिन संपूर्णतया व्रत रहिए। वैसे तो नवरात्रि का समय चल रहा है तो नवरात्रि में आप 9 दिन का व्रत रह सकते हैं। माता भगवती पराशक्ति काली की, कंकाली की, दुर्गा की आप सेवा कर सकते हैं, जवारे बो सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं और उसी बीच अपनी साधना भी कर सकते हैं। क्योंकि नवरात्रि में यदि हम साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं तो मंत्र में 10 गुना ज्यादा हमें शक्ति मिलती है। माता मरही का कोई चित्र है तो स्थापित कर लीजिए, नहीं है तो माता काली का चित्र स्थापित कर लीजिए। माता शमशान काली को ही मरही माता कहा जाता है, ऐसा हमारे बुंदेलखंड में माना जाता है। तो माता काली का ही चित्र स्थापित कर लीजिए। विधि विधान से उनका पूजन करिए। सर्वप्रथम स्वयं को पवित्र करिए, स्नान कराइए, स्वयं भी शुद्ध वस्त्र धारण करिए, काले रंग के आसन की व्यवस्था करिए, नहीं है तो कंबल का आसन चलेगा, कुश का आसन भी चल जाता है। रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए। माता भगवती का स्नान कराइए, उनके ऊपर वस्त्र अर्पण करिए। लाल रंग की चुनरी अर्पण कर सकते हैं, काले रंग के वस्त्र भी आप अर्पण कर सकते हैं। तिलक करिए, फूल माला पुष्प अर्पण करिए। इसके बाद धूप दीप दिखाइए। माता को पान, बतासा, सुपारी, नारियल, इलायची, लौंग इत्यादि सामग्री माता को अर्पण करिए। यदि घर में नैवेद्य है तो फल फलाहार में जो भी सामग्री है वो अर्पण कर सकते हैं। खीर का प्रसाद लगा सकते हैं, अठवाई का प्रसाद भी आप लगा सकते हैं। माता भगवती के सामने बैठकर अग्नि जलाकर माता के नाम की 5 आहुतियां आप डालिए। आसन पर बैठ जाइए। माता भगवती मरही से प्रार्थना करिए कि आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, आपकी मंत्र साधना नहीं जानते, लेकिन जो भी हम कर रहे हैं इसे स्वीकार करें, हमारी भूल चूक को क्षमा करें और हमें शक्ति प्रदान करें, सिद्धि प्रदान करें अपने इस मंत्र में, ताकि हम अपने घर की बाधाओं का हरण कर पाएं और उपकार में भी इस मंत्र का हम प्रयोग कर पाएं। बढ़िया से ऐसी प्रार्थना करते हुए माता के सामने बैठ जाइए। मंत्र दीक्षा यदि आपने नहीं ले रखी है तो मंत्र दीक्षा पहले ही ले लीजिएगा, मंत्र की साधना करने से पहले। और इस मंत्र की साधना के लिए विशेषतः कवच आपके पास होना ही होना चाहिए। बिना कवच के इस मंत्र की साधना कतई नहीं करिएगा। या ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन से संपर्क कर लीजिएगा या टेलीग्राम में भी आप संपर्क कर सकते हैं। जिन लोगों के पास कवच नहीं है ऐसे लोग अपना कवच बना भी सकते हैं, हमने वीडियो उपलब्ध करा रखे हैं। और जो लोग कवच बनाने में सक्षम है ऐसे लोग कवच हम मंगवा भी
सकते हैं। चलिए अब इस मंत्र का हमें जाप करना है। माता के सामने बैठ जाइए, आसन का बंधन करिए। आसन बंधन मंत्र हमारे चैनल पे उपलब्ध है, उस मंत्र का आप प्रयोग करिए। मंत्र का 1 से 5 बार तक पाठन करिए और पाठन करते हुए अपने चारों तरफ एक तेल का घेरा बना लीजिए। नींबू का घेरा भी आप बना सकते हैं, ऐसा करने से आसन का बंधन हो जाता है। इसके अलावा घेरा कीलन मंत्र, कंकाली घेरा कीलन मंत्र हमारे चैनल पे उपलब्ध है, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उस मंत्र से अपने घेरे का कीलन करिए। घेरे का कीलन करने के बाद आसन पे बैठ जाइए और रुद्राक्ष की माला अपने हाथ में ले लीजिए और इस मंत्र का जापन करिए। मंत्र ध्यान से सुनेंगे और लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक है, उसी लिंक का आप उपयोग करेंगे। ओम नमो महामाई मरही माता मरघट वाली, रक्त की प्यासी मरही बैठे मुर्दा आसन पिए रक्त भर भर प्याली। मरही संग मशानी चले डाकन साकन और हाकनी चले, मसान में सेवा पावे पूजा पावे बलि बाकला। ऊपर मत की धार भूत प्रेत को भक्षण कर खड़ग प्रहार, अला भक बला भक पापी पाखंडी भक। जिन बेताल बरम शैतान बंधन में कर, पान बतासा भोग धरूं मारण मूठ खप्पर में जला। शत्रु घात शत्रु पर पलट मारण प्रहार, शत्रु मार शत्रु प्राण निकाल, हांडी में धर मेरा कारज सिद्ध कर। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पुरे मंत्र, दुहाई शिव शंकर की दुहाई घोर मंत्र की। ओम राम काली महाकाली किल किली फट स्वाहा। इस तरह का मंत्र है। इस मंत्र को आपको लगातार श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करना चाहिए। श्रवण करते हुए यदि हम कंठस्थ करते हैं तो मंत्र की कुछ ऊर्जा हमें मिल जाती है। मंत्र की जब ऊर्जा मिल जाती है तो बिना सिद्ध किए हुए ही इस मंत्र का हम झाड़ा फूकी में 1 से 2 बार 5 बार तक प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र तुरंत ही प्रभाव दिखाता है और ऐसा करने से हमें मंत्र की शक्ति का एहसास भी होता है और पता भी चल जाता है कि यह मंत्र मेरे मुख से प्रभावशील है, मेरे द्वारा यह मंत्र प्रभावशील है, मुझे यह मंत्र बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है, मंत्र को यदि आप लगातार श्रवण करते हैं तो मंत्र लक्षण निकाल के देता है, जैसे रोए खड़े हो जाना, घबराहट होना, उल्टी महसूस होना, रोने का मन करना, सवारी का आ जाना, ऐसे बहुत सारे लक्षण निकल के आते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि यह मंत्र आपके ऊपर प्रभावशील है और इस मंत्र को हम बहुत जल्दी ही सिद्ध कर सकते हैं। जिन लोगों को लक्षण नहीं मिलते हैं ऐसे लोग दूसरे मंत्र का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि हर मंत्र की अपनी ऊर्जा होती है, उसके शब्दों की संख्या को मिलाकर एक ऊर्जा तरंग बनती है जो हमारे ऊपर प्रभाव दिखाती है। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। मंत्र का जापन करिए। 11 माला आपको जाप करना है और 11 माला जाप करने के बाद एक खप्पर बना लीजिए। खप्पर बाजार में भी आजकल बने बनाए मिलते हैं, तो उन खप्परों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। खप्पर बनाने के बाद उसमें संविदा लगा दीजिए। अग्निदेव का पूजन करिए, खप्पर का पूजन करिए। हवन सामग्री से या शुद्ध घी से आप इसी मंत्र का पाठन करते हुए माता काली का कोई भी बीज मंत्र लास्ट में बोलते हुए, स्वाहा बोलते हुए आपको आहुतियाँ डालनी है। कम से कम 108 आहुतियाँ डालनी है। इसके बाद आपको ध्यान देना है, मंत्र दीक्षा के मंत्र की आहुति डालनी है, इसलिए मंत्र दीक्षा तो हर हाल में ले ही लीजिएगा। गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र की आहुतियाँ डालनी है, अपने पसंदीदा इष्टों की, कुलिष्टों की। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण देवताओं की भी आहुतियाँ अपने खप्पर में आपको लगा देनी है। इसके बाद जल घुमा दीजिए। जल घुमाने के बाद माता भगवती को प्रणाम करिए, बलि अर्पण करिए। बलि में आप बरिहा कद्दू की बलि अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा जायफल की बलि अर्पण कर सकते हैं, नारियल की बलि अर्पण कर सकते हैं और नींबू की बलि भी आप अर्पण कर सकते हैं। बलि अर्पण करने के लिए बलि का पूजन कर लीजिए। तेज अस्त्र से उसके 2 टुकड़े करिए। एक टुकड़े पर सिंदूर पोतकर माता भगवती मरही के सामने अर्पण कर दीजिए। दूसरे टुकड़े के 4 टुकड़े करिए, चारों दिशाओं में अलग अलग उनको अर्पण कर दीजिए। इतने में बलि आपकी अर्पण हो जाती है। मदरा की धार दीजिए। नवरात्रि का समय चल रहा है तो मदरा हमें पान नहीं करना होता है, बाकी माँ भगवती को मदरा की धार हम अर्पण कर सकते हैं। मरही माता को मिट्टी का पात्र ले लीजिए और दाहिने तरफ मिट्टी का पात्र आप रख लीजिए और ध्यान दीजिए, आप मदरा की धार जब उसमें अर्पण करेंगे तो इसी मंत्र का आपको पाठन करते रहना है। जब तक मंत्र आपका समाप्त ना हो जाए तब तक मदरा की धार गिरती रहनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए। शांति मंत्र का पाठन करिए। जल को स्पर्श करते हुए मत्थे पर तिलक कर लीजिए और जब शांति मंत्र का पाठन करें तो देवी देवताओं को अपने ऊपर सभी को जल का छिड़काव करिए, कुशा के सहारे या फूल के सहारे। ध्यान दीजिएगा, इस मंत्र से प्रत्यक्षीकरण बहुत जल्दी ही होता है, तो बिना कवच के साधना नहीं करिएगा। बीच में ही यदि आभास होने लगता है शक्तियों का या ऐसा एहसास होता है कि आसपास हमारे कोई
कोई बैठा है, खड़ा है, माता मरही का आभास होता है, तो आपको डरने की और भय की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। यदि आपने कवच धारण कर रखा है, मंत्र दीक्षा ले रखी है, आसन बंधन घेरा बंधन लगा रखा है, क्योंकि माता मरही के साथ उनके यक्षिणियाँ, डाकनियाँ, शाकनियाँ, मशानी जैसी विद्याएं भी उनके साथ आती हैं, तो उनका आगमन पहले ही हो जाता है, जो हमारे आसपास भय व्याप्त करने का प्रयास करती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से, इन सब शक्तियों से डरने की और भय की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सही विधि विधान से, सही नियम से पूजन कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी भय की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि किसी कारणवश आपके कानों में आवाज़ सुनाई देने लगे तो बहुत अच्छी बात होती है, बिल्कुल भय की आवश्यकता नहीं है। फिर तो आपके सवालों का जवाब आपके कान के माध्यम से ही आपको मिलने लगता है। लेकिन ऐसा 100 में से मात्र 10 लोगों के साथ होता है, सभी के साथ ये लक्षण प्रकट नहीं होता है। हाँ, कोई आभास नहीं होता, कोई लक्षण नहीं आता, तब भी हमें शंका की जरूरत नहीं है कि हमारा मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। यदि आपने सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भावना से साधना करी है तो निश्चित ही मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। कई लोगों को लक्षण नहीं निकल के आते क्योंकि उनकी आत्म ऊर्जा कमजोर होती है या उनका सिक्स सेंस कमजोर होता है, जिसके कारण लक्षण हमें पता नहीं चल पाते, शक्तियों का आभास नहीं हो पाता है। दुर्लभ व्यक्ति होते हैं जिनको शक्तियों का आभास होने लगता है साधना करते समय। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है तो आपको पूर्णिमा, नवरात्रि में यदि सिद्धि कर रहे हैं तो पूर्णिमा तक आपको रुकना है। पूर्णिमा के बाद इस मंत्र का आप झाड़ा फूकी में प्रयोग कर सकते हैं। वहीं इस मंत्र से यदि आप शत्रु नाश करना चाहते हैं तो माता कंकाली के, काली के या शमशान घाट में ऐसे जगह पे इस मंत्र की आपको साधना करने का प्रयास करना चाहिए, तो शत्रुओं का शमन हो जाता है। घर में यदि इस मंत्र की साधना कर रहे हैं तो शत्रु के नाश का विचार बिल्कुल भी निकाल दीजिएगा। परोपकार हेतु ही इस मंत्र की साधना का संकल्प लीजिएगा, दूसरों का भला करने के लिए ही संकल्प लीजिएगा और अपनी साधना जारी रख सकते हैं आप। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको हमारी बात सब समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इस मंत्र से हमें झाड़ा फूकी कैसे करना है। वैसे तो यह इतना शक्तिशाली मंत्र है कि नीम की डाली अपने हाथ में तोड़ लीजिए, मंत्र का पाठन करिए और व्यक्ति के ऊपर झाड़ा लगाइए, तुरंत ही उसके शरीर से मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन जैसी बाधाएं दूर हो जाती हैं, शत्रु का तंत्र दूर हो जाता है, भूत प्रेत पिशाच शैतान जैसी बाधाएं शरीर से दूर हो जाती हैं। लेकिन इस मंत्र से यदि आपको विद्या उलटना है शत्रु की तो आपको थोड़ी से उपाय की आवश्यकता पड़ती है। उड़द के दाने ले लीजिए, 4 से 6, 5, 11 अपने हिसाब से ऐसे दाने आप अपने हाथ में ले लीजिए। अग्नि जला लीजिए, गाय के गोबर के उपले में माता मरही के नाम की आहुतियाँ उस अग्नि में डालिए। इसी मंत्र का पाठन करते हुए ही आहुतियाँ डालिएगा। एक थाली में आप श्रृंगार सजा लीजिए, माता मरही का, काली का श्रृंगार सजा लीजिए, साथ में मंदरा भी आपको उसमें सजानी है और बलि भी उसके अंदर आपको रख देनी है। इसके बाद एक नींबू अपने हाथ में ले लीजिए, इसी मंत्र का पाठन करिए और अपने शत्रु का ध्यान करिए। कौन सा शत्रु है, किसने भेजी है, अज्ञात शत्रु है तो माता के ऊपर छोड़ दीजिए कि जिसकी विद्या हो माता उसी के ऊपर पलट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए नींबू की धार आप अग्नि में डालना शुरू करिए। ऐसा करने से नींबू की धार समाप्त होते ही सारी विद्याएं, सारा तंत्र जिसने भेजा होता है उसी के ऊपर पलट जाता है। बाद में सारी सामग्री को आपको एकांत स्थान में, जंगल क्षेत्र में, ऐसी जगह आपको अर्पण कर देना चाहिए। तो ऐसा करने से सारी विद्याएं उलट जाती हैं। बाकी झाड़ने फूंकने के अपने क्षेत्रीय तरीके हो सकते हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र से सांग अस्त्र से झाड़ा लगा सकते हैं, खड़ग अस्त्र से झाड़ा लगा सकते हैं, नींबू से झाड़ा लगा सकते हैं, जल से झाड़ा लगा सकते हैं, काली दंड, काल दंड, भैरव दंड, ऐसे दंडों से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। और गाय के जो पूंछ के बाल होते हैं उससे बनाए हुए सांट अस्त्र से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं, बहुत ही प्रभावशील होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बात आपके अब समझ में आ गई होगी। ऐसे लोग जो साधना नहीं कर पा रहे हैं वो इस मंत्र का 1 से 11 बार तक पाठन करें, जल अभिमंत्रित करें, उस जल को रोगी को पिलाएं, भूत प्रेत बाधा जिसके ऊपर है उसको पिलाएं या उसके चेहरे पर छींटे लगा दें। ऐसा करने से उसको तत्काल ही आराम मिलेगा और उसकी बाधाएं दूर होना शुरू हो जाएंगी। वैसे मरही माता शत्रु विनाशक देवी मानी जाती हैं और समस्त प्रकार के शत्रु जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उनमें से तंत्र भी है, भूत प्रेत भी है, ग्रह बाधा ही है, नकारात्मक ऊर्जा है, ये तमाम प्रकार के शत्रु हमें कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाते हैं। इन सब प्रकार की बाधाओं का माता मरही हरण करती हैं। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा नंबर भी मिल जाएगा। 11 बजे से 2 बजे के बीच में आप संपर्क करके हमसे बात भी कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय मरही माता की।